वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप आरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आपका पेपर है तो ये मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। इन सवालों को बनाने के क्या अप्रोच हैं उनको ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। ये ज्योमेट्री का चौथा क्लास है। यहाँ हम रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों को देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है कोण ज्ञात करनी है कि तीनों जो है कोण क्या होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। यहाँ पे मान लेते हैं माना कोण एक है 4x, एक है 3x एंड 5x। तो तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पर 4x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर इन सभी को प्लस करेंगे तो 4 3 7 7 5 12x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और यह जो है यहाँ पर 15 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। कोण जो यहाँ पर ज्ञात करनी है, एक है 4x, एक है 3x, एक है 5x। तो x का मान कितना यहाँ पर आया है, 15 डिग्री आया है। तो 4 गुना 15 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उनके बाद 3 मल्टीप्लाई जो है 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उनके बाद है 5 मल्टीप्लाई जो है 15, 15 पचे 75 से 75 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया, 60 डिग्री, 45 डिग्री और जो है 75 डिग्री। इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है तो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। नियमित बहुभुज का जो है बाहरी कोण दिया गया कितना, 40 डिग्री दिया गया है। तो बाहरी कोण बराबर जो है क्या होते हैं, बाहरी कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। बहुभुज की जो है भुजाओं की संख्या से क्या करेंगे, भाग देते हैं। बाहरी कोण का मान कितना है, वो है 40 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री बटे n। तो इनको जो इस तरफ कर लेंगे तो n जो यहाँ पे आ जाएगा और 360 डिग्री बटे 40 डिग्री, यहाँ पर जो है यह 9 बार में कटेगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो 9 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में बी डी ए सी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है। डी पर क्या है, लंब है। क्या है यहाँ पर, बी डी जो है लंब है किस पर, ए सी पर। और कोण जो है डी बी सी, इनका मान दिया गया है कितना, 44 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ई बी सी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि कोण सी ए ई 34 डिग्री है। कोण सी ए ई, यहाँ पर एक बिंदु है ई, ये वाले कोण यहाँ पर दिए गए हैं, इनका मान कितना है, तो 34 डिग्री है। तब यहाँ पर जो है कोण ए ई बी का माप ज्ञात करना है। कोण ए ई बी, इनका माप जो है ज्ञात करनी है। तो यह जो है लंब है यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा इस जगह पर। तो हमको ये वाला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये वाले मान निकाल लेते हैं। अगर ये मान निकल जाता है तो ये एंगल अगर निकल जाए यहाँ से, और ये एंगल पता है तो ये वाले निकल जाएंगे। और अगर ये निकल जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री कोण बनाता है, तो ये इनका भी मान जो है यहाँ से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है त्रिभुज बी डी सी, यहाँ से जो है ये वाले बी डी और जो यहाँ पर सी, ये त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज जो है बी डी सी में यहाँ पर हम कोण सी को निकालेंगे। तो त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री बराबर होता है। 180 डिग्री में जो है माइनस कर देंगे 44 डिग्री,
और जो है 90 डिग्री को जो है प्लस करके जो है माइनस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस, इनको प्लस किया जाए तो 9 4 13 134 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 46 जो है डिग्री हो जाएगा। तो इनका मान कितना आ गया? 46 डिग्री। अब यहाँ पर इनका मान आ चुका है और इनका मान दिया गया है, तो हम इस कोण को निकालते हैं जो कि कोण है ए ई सी। कोण क्या है? ए ई सी। इनका मान निकालें तो 180 डिग्री, फिर 34 डिग्री, फिर इसमें जो है प्लस कर देंगे किसको? 46 डिग्री जो यहाँ पर आए हुए हैं। 180 डिग्री माइनस, इनको प्लस किया जाए तो 6 4 10, 4 3 7, एक जो है 8, 80 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 100। तो इनका मान कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। और एक स्ट्रेट लाइन में जो है कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाले क्या हो जाएंगे? 80 डिग्री हो जाएगा। तो कोण जो है ए ई बी, कोण ए ई बी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी क्या है? पैरेलल है। ए बी डी सी क्या है? पैरेलल है। ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी, ये वाले विकर्ण ए सी, और जो है बी डी, जो विकर्ण है ये वाले बी डी। ए सी पर जो है विकर्ण पर जो मध्य बिंदु है वह कौन सा है? वो है ई है ए सी पर। और जो है बी डी पर कौन सा मध्य बिंदु है? तो वो है एफ। अब क्वेश्चन में देखें तो ए बी का मान दिया गया है कितना? तो वह है 28 सेंटीमीटर। और बी सी का मान दिया गया कितना? तो वह है 15। और डी सी का मान दिया गया कितना? तो वह है 40। और ए डी का मान दिया गया है कितना? 9। तो ई एफ की लंबाई क्या होगा? इनकी जो है लंबाई क्या होगी? ई एफ का लंबाई क्या होगा? वह यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। तो ई एफ की जो है लंबाई निकालने के लिए जो समांतर यहाँ पर जो है रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस जो हैं, उनका जो है अंतर करके 2 से भाग देते हैं। तो ये ई एफ जो है यहाँ पर निकल जाएगा। ई एफ की लंबाई क्या होगी? वह निकल जाएगा। समांतर रेखाओं का अंतर बटे 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ से ई एफ की लंबाई निकल जाएगी। समांतर रेखाओं का अंतर, समांतर रेखाएं कितना है? यहाँ पर डी सी माइनस जो है ए बी बटे 2। डी सी कितना है यहाँ पर? 40 माइनस 28 बटे 2। यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12 बटे 2 होगा। 2 से कटेगा तो 2 के 12। तो ई एफ की जो है लंबाई होगी वह कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज ए बी सी और डी, किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए 86 डिग्री, यह कोण कितना है? 86 डिग्री है। कोण बी, ये वाले कोण कितने हैं? 72 डिग्री है। कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। कोण सी और कोण डी, इनके समद्विभाजक जो हैं, इनके समद्विभाजक ये वाले हो गए। और यह जो है यहाँ पर ओ पर जो है मिलता है। ये अगर समद्विभाजक है तो ये दोनों जो यहाँ पे हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। अगर यह x है तो यह भी x होगा। अगर ये y है ये भी क्या होगा? y होगा। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर समद्विभाजक है तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोण डी ओ सी, ये वाले कोण जो हैं, ये वाले कोण, इनका मान क्या होगा?
DOC का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज के जो है चारों कोनों का योग क्या होता है, 360 के बराबर होता है। चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज के चारों कोनों का जो है योग वह 360 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पर सभी वैल्यू को आप पुट करते हैं। A का मान कितना है, 86 डिग्री है, प्लस कोण B का मान कितना है, 72 डिग्री है, फिर प्लस कोण C कितना यहाँ पर है, तो वह है कोण C क्या है, y है, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा क्योंकि y दो बार है यहाँ पर। उनके बाद प्लस t का मान कितना है, तो यहाँ पर जो है 2x बराबर कितना, 360 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 7 जो है 15, फिर प्लस 2y प्लस 2x बराबर 360। इनको हम इस तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2x बराबर 360 डिग्री, फिर माइनस 158 डिग्री। यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 202, और यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं और x को आगे कर लेते हैं, x प्लस वाई, और यहाँ पर इनको कटाया जाए, यह कटेगा कितने बार में, 101 बार में कटेगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 101। अब यहाँ पर x प्लस वाई का मान जो यहाँ पर आ चुका है, तो हम आराम से जो है इसको निकाल सकते हैं, ये वाले। तो यहाँ से निकालेंगे हम कोण DOC। कोण DOC निकालेंगे तो त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। तो दो कोण का योग जो है यहाँ पर दिया गया 101 दिया गया है, तो 180 डिग्री में जो है माइनस कर देंगे 101। इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 79 हो जाएंगे, 79 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं, 79 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, ABCD के समानांतर है। ABCD के क्या है, समानांतर है। एक त्रिक रेखा PQ, एक त्रिक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः EF पर प्रतिच्छेदित करती है, और PEB इनका जो है मान दिया गया कितना, 78 डिग्री यहाँ पर दिए गए हैं। AB और CD के बीच G ऐसा बिंदु है कि कोण BEG ये वाले कोण कितना है, 18 डिग्री है, 18 डिग्री है। और GFE ये वाले कोण कितने हैं, यह जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर बोला गया है EGF इनका मान निकालना है। यहाँ पर एक जो त्रिक रेखा यहाँ पर PQ जो त्रिक रेखा है, और यहाँ पर E है, तो इसमें यहाँ पर देखें, एक जो स्ट्रेट लाइन जो होते हैं इन पर जो 180 डिग्री का जो है कोण बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो PEB प्लस कोण BEF बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए PEB का मान कितना दिया गया है, वो 78 डिग्री है, प्लस BEF तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर ये वाले दिए गए हैं और इनका हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं इनको, x प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस कर दें और इन्हें माइनस कर दें तो ये वाले जो है मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 7 1 8 1 जो है 9। उनके बाद प्लस x बराबर 180 डिग्री। इनको इस तरफ कर लेते हैं, x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री। यहाँ पर इनको माइनस करेंगे
तो 4 और 8 84 डिग्री हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा 84 डिग्री, मतलब इनका मान कितना आ गया 84 डिग्री। हमको इनका मान निकालना है। अगर ये 30 है, अगर ये 84 है, अगर ये 30 है, अब जो है त्रिभुज हम देखते हैं, त्रिभुज ई जी एफ, त्रिभुज ई जी एफ, त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पर दो कोण हमको पता है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, एक क्या है 84 है और यहाँ पर 30 है। तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 30 डिग्री माइनस जो है 84 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाए 180 डिग्री माइनस इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर 4 और जो है 8 3 11। 180 डिग्री में 114 डिग्री को माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर फिर 6, 66 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं 66 डिग्री। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण 3x माइनस 5 डिग्री और 80 डिग्री के पूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं, x का जो है मान ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोणों का योग जो है क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरक कोण जो होते हैं वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पूरक कोण का बात बोला जा रहा है, तो 3x माइनस 5 फिर यहाँ पर प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 80 है और यहाँ पर जो है 5 है, तो इनको माइनस किया जाए तो 75 हो जाएगा। तो 3x प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इनको इस तरफ कर लेंगे तो 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। और इनको अगर माइनस किया जाए यहाँ पर तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे और यहाँ पर 7 105 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3x 3 से यहाँ पर कटेगा, या 3 3 9 और जो 3 5 15, x बराबर कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक जो है समचतुर्भुज है जिसमें ए सी बी कितना 40 डिग्री है। ए सी बी ये वाले क्या है, ये जो है 40 डिग्री है। तो कोण ए डी बी ये वाले कोण ज्ञात करना है। ए डी बी जो है कोण क्या होगा, ए डी बी का मान क्या होगा वह ज्ञात करना है। तो यह जो है एक समचतुर्भुज है, और जब समचतुर्भुज होते हैं उनमें जो है विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वह कोण समद्विभाजक होता है। अगर यह x डिग्री है तो यह भी क्या होगा x डिग्री होगा। अगर ये 40 है तो यह भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। इनको आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं कोण समद्विभाजक होता है। और जो विकर्ण होते हैं इनके जो है जहाँ पे पॉइंट मिलता है यहाँ पर, जैसे यहाँ O है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का जो है कोण बनता है। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ओ डी सी इनका मान निकालें, कोण ओ डी सी का मान निकालें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री बराबर होता है। 180 डिग्री माइनस 90 फिर माइनस 40, 180 डिग्री माइनस 9 4 13, 130 डिग्री। इनको यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 50 डिग्री। अगर यहाँ पर ओ डी सी आ गया मेरा 50 डिग्री, तो यहाँ पर कोण ए डी बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि अगर ये x डिग्री है यहाँ पर भी x डिग्री है तो यह भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर जो है समरूप त्रिभुजों का गुण से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर समरूप त्रिभुजों का अनुपात दिया गया है, तो समरूप त्रिभुज के गुणों से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात में दिया गया, भुजा का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2/3 का जो है स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4/9। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है यहाँ पर, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है बड़ा कौन सा है, तो है 9, 9 को ऊपर करेंगे और 9/4 मल्टीप्लाई, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 48, 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका कटाया जाए तो यह जो है 12 में कटेगा, और 12 × 9 करेंगे तो 108 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई दी गई है, इनको जो है मान लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर विकर्णों की लंबाई दी गई है, अगर इनको हम माने यहाँ पर ये बी डी को लेते हैं, तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर है, तो जब समचतुर्भुज होते हैं तो इनको जो है ये बराबर में काटता है, तो अगर यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर भी 8 होगा, कुल मिला के 16 सेंटीमीटर होगा। अगर ये ए सी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो यह 6 होगा, और यह जो है क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं और 4 बराबर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है यह एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा, यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, तो और ये है हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर जो है यूज होगा, और क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर फिर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण एच का स्क्वायर एल का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से एच निकालनी है, और एल लंब दिया गया कितना, 8 का स्क्वायर फिर प्लस बी कितना है, 6 का स्क्वायर, 88 जो है 64 फिर प्लस 36 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100। तो एच का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100, और स्क्वायर हटाएंगे तो 100 पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, 10 सेंटीमीटर। तो एच कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी सी का मान कितना आ जाएगा, भुजा की जो है भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, वो है 10 सेंटीमीटर। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए बी सी यह कितना है, यह जो है 90 डिग्री है, बी ए बराबर क्या है, बी सी के, बी ए जो है बराबर है किनके, बी सी के, इनके बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने का जो एंगल होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये x है, तो अगर इनके सामने का एंगल x है
तो इनके सामने का जो एंगल होगा यह भी जो है क्या होगा, x होगा। और त्रिभुज के तीनों का कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण B का मान दिया गया है 90 डिग्री और कोण A कितना x डिग्री प्लस कोण B 90 डिग्री प्लस कोण C क्या x है बराबर 180 डिग्री। इनको इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो 90 डिग्री और यहाँ पर 2x, 2 से कटेगा यह कितने बार में, 45 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री होगा और यहाँ पे जो है 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो है कोण A और जो है कोण C का मान आ गया है और यही यहाँ पर जो है पूछा गया है कोण A और कोण C का मान क्या होगा। तो कितना होगा, 45 डिग्री और जो है 45 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है। दो पूरक कोणों का मापों का अंतर 24 डिग्री है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होते हैं, इनको पहले समझते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह जो है पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक 30 डिग्री है और प्लस जो है 60 डिग्री, यह क्या है 90 डिग्री, यह क्या है पूरक कोण है। अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री बराबर है तो यह जो है पूरक कोण कहलाता है। वही समपूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह जो है समपूरक कोण कहलाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया दो पूरक कोणों के मापों का अंतर बोला गया है, कितना है 24 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना जो है पूरक कोण, माना पूरक कोण एक जो x डिग्री मानते हैं और एक 90 माइनस x डिग्री, 90 माइनस x डिग्री। तो ये जो है पूरक कोण हो गया आपका। और इनका अगर प्लस किया जाए तो यह जो है 90 डिग्री बराबर होता है। दो कोणों को अगर प्लस किया जाए तो 90 डिग्री बराबर होता है, इसका मतलब यह पूरक कोण है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर बोला गया है। तो यहाँ पर अंतर निकालनी है, x माइनस 90 माइनस एक्स बराबर कितना यहाँ पर दिया गया है 24 डिग्री। 24 डिग्री यहाँ पर जो है दिए गए हैं। माइनस है यहाँ पर और यहाँ अंदर में जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा x माइनस 90 डिग्री, फिर यहाँ पर प्लस x बराबर 24 डिग्री। यहाँ पर ये x प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और 90 डिग्री है, इनको इस तरफ कर लेंगे, इस तरफ कर लेते हैं इनको। तो 24 प्लस जो है 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो 4 और 9 2 11, यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ 2 से कटेगा, या 2 पंजे 10, 2 से 14, x बराबर कितना हो जाएगा 57 डिग्री। और यहाँ पे बोला गया है बड़े कोण का माप क्या होगा, तो बड़े कोण क्या हो जाएंगे, तो वो 57 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बड़े कोण का माप बोला गया है, एक जो है क्या x डिग्री है, एक है 90 माइनस x डिग्री। तो इनमें से जो x डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर 57, कितना 57 है, और x का मान कितना 57 है, तो 90 में माइनस करेंगे 57, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यह क्या है, कम है, यह होगा नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 57 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा 57 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर देखें ए बी सी डी एक जो है समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी ए डी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। जो बी सी है ये वाले बी सी और जो है ए डी ये क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पर दिया गया है बी सी और ए डी क्या है, यह समानांतर है। ए सी बराबर जो है सी डी, ए सी जो है ये वाले ए सी ये बराबर है किनके, तो ये जो है सी डी के क्या है, बराबर है। यदि कोण ए बी सी, यदि कोण ए बी सी ये वाले कोण
ये वाले कोण कितना है 98 डिग्री है। अगर ये 98 डिग्री है और कोण बी ए सी ये वाले कोण जो हैं यह कितना है 32 डिग्री है, तो कोण ए सी डी का माप क्या होगा? कोण ए सी डी इनका माप क्या होगा, यह जो है निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दिया गया है बी सी और ए डी क्या है, समानांतर है। अगर ये दोनों लाइंस क्या है, समानांतर है, और ये वाले जो हैं ए बी ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर मान लेते हैं ये दोनों लाइन जो है समानांतर है, यह ए डी है और यह क्या है बी सी है, और एक लाइन ये वाले जो हैं ये यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद कर रहा है कोई लाइन, तो वहाँ का जो है ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इन दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये वाले पूरे जो है, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये वाले कोण बी ए डी प्लस 90 डिग्री 98 जो है डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 17 9 8 82, तो कितना हो जाएगा 82 डिग्री। तो बी ए डी का मान कितना आ गया 82 डिग्री। ये कुल इसका जो है ये वाले इनका 82 डिग्री हो गया, लेकिन पहले से ही यहाँ पर बी ए सी का मान दिया गया है, 32 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे इनका मान निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम जो है कोण सी ए डी, कोण सी ए डी, ये वाले कोण सी ए डी का मान निकालेंगे तो 82 में माइनस कर देंगे किसको, 32 को, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो इनका मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री हो गया और यहाँ पर जो है x डिग्री दिया गया है, और ये वाले लाइन और ये वाले लाइन क्या है, बराबर हैं। अगर ये लाइन बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल और इनके सामने के एंगल जो है क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 50 डिग्री है, इनके सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला, और इनके सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला। तब यहाँ पर जो है ट्रेंगल हम इसमें देखें, ट्रेंगल ए डी सी में, ट्रेंगल ए डी सी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कोण सी ए डी, कोण सी ए डी, ये वाले कोण सी ए डी बराबर हो जाएंगे किनके, कोण सी डी ए, कोण सी डी ए इनके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए, और क्योंकि ऐसा बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो है ये वाले ए सी ये बराबर है किनके, डी सी के बराबर हैं। तो अगर यहाँ पर 50 है, अगर ये 50 डिग्री है तो यहाँ पर सी डी ए इनका मान भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यह कितना हो गया 50 डिग्री। अब ये दोनों 50 डिग्री है और त्रिभुज की तीनों कोणों का जो है योग क्या होता है, कितना कोण होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इनको, कोण ए सी डी, कोण निकालेंगे ए सी निकालेंगे ए सी डी, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और यहाँ माइनस किया जाए तो यह 80 डिग्री हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या कितना होगा, 80 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो और भुजाओं के बीच के सभी कोण 90 डिग्री हो, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। वर्ग किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। अगर हम यहाँ पे आयत का बात करें, आयत यह जो है 4 समकोण वाला चतुर्भुज होता है। आयत क्या होते हैं, ये 4 जो है समकोण वाला चतुर्भुज होता है। इसे समकोणीय चतुर्भुज के रूप में भी जो है परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि समकोणीय का अर्थ क्या होता है, इसके सभी कोण जो होते हैं बराबर हैं और इसके जो है सम्मुख जो भुजाएं होती है वह बराबर होती है। आयत जो होता है उनकी सम्मुख जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है।
यहाँ पर जो है समचतुर्भुज हैं। समचतुर्भुज क्या होते हैं? यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होता है। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, समचतुर्भुज। तो, तो ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों भुजाओं की जो है लंबाई क्या होती है? समान होती है। एक अन्य नाम जो है इनको जो है समबाहु चतुर्भुज भी बोला जाता है। समबाहु चतुर्भुज, क्योंकि समभुज का अर्थ है कि सभी भुजाओं की जो है लंबाई है वो क्या होगी? समान होगी। और जो समचतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर जो है काटते हैं। ये जो है याद रखिएगा, जो समचतुर्भुज होते हैं उनमें जो है विकर्ण जो होता है वह एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर जो है काटता है। उनके बाद है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं? यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें समानांतर विपरीत भुजाओं का एक युग्म होता है। यह एक चतुर्भुज है जिसमें समानांतर विपरीत भुजाओं का एक युग्म होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वर्ग। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, ऋजुकोण यह किनके बराबर होता है? ऋजुकोण जो होते हैं यह किनके बराबर होता है? इनको जो है सरल कोण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यह जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी राइट आंसर होगा, 180 डिग्री के बराबर है। एक समकोण होते हैं जिनको राइट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है? राइट एंगल। यह जो है 90 डिग्री क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल जिनको न्यून कोण बोलते हैं। एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा, 90 डिग्री से छोटा। उनके बाद होता है ऑब्ट्यूस एंगल जिनको अधिक कोण बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या होते हैं? बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और जिनका मान क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो है छोटा। 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होना चाहिए। उनको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उनके बाद जो है स्ट्रेट एंगल हो गया। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरुक्त कोण बोला जाता है। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री से क्या? 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 से जो है छोटा। इनको जो है रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। इनको आप याद रखिएगा। उनके बाद है पूरक कोण जिनको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिसमें दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक होता है संपूरक कोण जिनको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, इनको जो है संपूरक कोण बोला जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को जो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 180 डिग्री बराबर होते हैं ऋजुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी क्यू क्या है? समानांतर रेखाएं हैं और एल एक जो है तिर्यक रेखा है। एल क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो पी और क्यू के साथ निर्दिष्ट कोण बनाते हैं। 5x माइनस वाई का मान क्या होगा? यहाँ पर जो है 5x माइनस वाई का मान क्या होगा वह निकालना है। तो यह जो है दो समानांतर रेखाएं हैं, पी और जो है क्यू है, और एक तिर्यक रेखा एल जो है इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो समानांतर रेखा है और ये जो कोण है और ये कोण, ये क्या है? संगत कोण है। संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। दो रेखाएं समांतर अगर है, दो रेखाएं अगर समांतर है तो संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x प्लस वाई बराबर x प्लस 5y। x को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 6x माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 5y माइनस वाई। इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर 5x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4y।
और उनके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 4y/5। तो x का मान यहाँ पे आ गया कितना 4y/5। अब यहाँ पर देखें तो एक जो है सरल रेखा है, यह जो है क्या सरल रेखा है, और सरल रेखा के जो है दोनों दोनों का जो युग्म होता है, जैसे ये सरल रेखाएं हैं और एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो वहाँ पर ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है 4x प्लस 6x प्लस y बराबर 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या है x है और 2x है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 10x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x का मान यहाँ पर कितना है 4y/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4y/5 प्लस y बराबर 180 डिग्री। उनके बाद यहाँ पर जो है ये कटेगा कितने बार में 5 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूने 8। 8 यहाँ पर है और y यहाँ पर है 8y प्लस y बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे इनको प्लस किया जाए तो 9y बराबर 180, और यहाँ से कट गया 9 दूने 18, y बराबर कितना हो जाएगा 20। कितना हो गया 20 हो जाएगा y बराबर 20 डिग्री। अगर y 20 डिग्री है तो हम x का मान निकाल सकते हैं। x का क्या हो जाएगा x बराबर तो 4y/5। y का मान कितना है 20 डिग्री, तो 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री बाय 5। यह 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। तो x बराबर कितना आ गया 16 डिग्री और y बराबर कितना है 20 डिग्री। और यह जो मान आया हुआ है ये वाले और ये वाले, इनको जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। इस वाले जो है यहाँ पर जो है 5x है माइनस y है, 5 मल्टीप्लाई x कितना है यहाँ पर 16 माइनस y कितना है 20। इनको मल्टीप्लाई करें 16 पंचे कितना होता है 80 माइनस 20। इनको माइनस करेंगे आप कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 डिग्री। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 60। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं। एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होता है समान होता है बराबर होता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है यदि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 144 डिग्री है। यदि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 144 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने का सूत्र क्या होता है। सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए सूत्र क्या होते हैं बराबर 180 मल्टीप्लाई n-2/n। और यहाँ पर जो है समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया गया है वह कितना 144 डिग्री है। कितना 144 डिग्री बराबर 180 डिग्री मल्टीप्लाई n-2/n। इनको यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना 144 डिग्री n यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर 180 n माइनस 360 डिग्री। n वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो 180 n माइनस 144 n बराबर 360। इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36 हो जाएगा। 36 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पे कटेगा 10 बार में कटेगा, n बराबर कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा n बराबर 10 हो जाएगा।
और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। इनकी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। जो कि यहाँ पर दिया गया है, भुजाओं ए बी और ए सी क्या है, मध्य बिंदु है डी और ई। बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, वह है 6 सेंटीमीटर। डी और जो है बी सी, डी और जो है बी सी यह क्या है, समानांतर है। डी ई की लंबाई क्या होगी, इनकी जो है लंबाई क्या होगा, यह जो यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी हैं, इनमें जो है डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का जो है मिड पॉइंट है। उनके बाद जो है ई जो है या ए सी का जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट यहाँ पर जो है थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सा, तो वह है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई बराबर क्या हो जाएंगे, डी ई बराबर हाफ, डी बराबर हाफ बी सी। ये जो यहाँ पे बी सी है, इनका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बी सी कितना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कटेगा यह 3 बार में कटेगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाएं, दो समानांतर रेखाएं जो है क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा उनको देखते हैं। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होती है, यह जो है गलत है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, यह भी गलत है। तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होती है, यह भी गलत है। किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती है, यह सही है। जो समांतर रेखाएं होती हैं वह जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसलिए जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होती है समांतर रेखाएं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। ए बी और जो है सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। जो तिर्यक रेखा पी क्यू, जो तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा एल और एम पर प्रतिच्छेदित होती है। यदि सी एम क्यू, यदि सी एम क्यू, ये वाले जो हैं सी एम क्यू, यह कितना है, और यदि 48 डिग्री है, अगर ये 48 डिग्री है, तो पी एल ए इनका जो है मान क्या होगा, पी एल ए का मान क्या होगा, वह जो यहाँ पर ज्ञात करनी है। अगर यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ये वाले जो है एंगल, यहाँ पर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। तो अगर कोण सी एम क्यू, अगर सी एम क्यू 48 है, तो ये वाले जो कोण है एल एम डी, ये वाले कोण के जो है बराबर होगा, कोण एल एम डी, ये जो है बराबर होंगे। अगर ये 48 है तो यह भी जो है क्या होगा, 48 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यह क्या है, यह जो है शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होता है। तो यह क्या हो जाएगा, 48 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये 48 डिग्री है एल एम डी, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, इसको देखिएगा यहाँ पर, ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या है, एक अंत एकांतर कोण है। जो कोण है एल एम डी, यह जो है कोण ए एल एम, यह जो है क्या होगा, बराबर होगा किसके, 48। अगर ये 48 है तो यह भी क्या होगा, 48 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंत एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या है, यह अंत जो है एकांतर कोण है, और यह क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 48 डिग्री है, अगर ये 48 है तो यह भी क्या होगा, 48 होगा।
अब जो है यहाँ पर देखें, हमको ये पूछा गया है, ये कि जो है यह इसके स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री जो कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या निकालना है हमको, PLA कोण निकालना है, PLA हमको निकालनी है। तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 48 डिग्री को। अगर यहाँ इनको माइनस करें तो कितना होगा, 132 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है दिया गया है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी एक ऐसा समचतुर्भुज है कि कोण ए सी बी, ये कोण जो है ए सी बी, इनका कोण मान कितना है, 50 डिग्री है। तो कोण जो है बी डी सी, ये वाले कोण जो हैं बी डी सी का मान क्या होगा, इनको जो है यहाँ पर निकालनी है। यह एक जो है समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं प्रत्येक कोण को समद्विभाजित करते हैं। इनको आप याद रखिएगा, जो समचतुर्भुज होते हैं इनके जो है विकर्ण जो हैं वो प्रत्येक कोण को जो है समद्विभाजित करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये जो 50 है और ये वाले यहाँ पर जो है ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर ए सी बी बराबर कोण ए सी डी, यह क्या होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। और उनके पास जो है त्रिभुज ओ सी डी, इनमें देखें तो यह कितना 50 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर देखते हैं ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में देखें तो त्रिभुज के अनुसार जो है तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री बराबर होता है। तो यह 50 है, यह x है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि एक जो है यह समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर कोण ए सी डी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। ए सी डी इनका मान कितना है, 50 डिग्री, फिर प्लस सी ओ डी ये कितना है, 90 डिग्री है, फिर प्लस बी डी सी ये वाला निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 9 5 14, x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140, और इनको अगर यहाँ माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ये जो है तिर्यक रेखाएं हैं यहाँ पर दी गई, और यहाँ दी जो है कोण 1 कोण 2 का मान अनुपात दिया गया है कितना, 4:x है। तो एक जो है 1 और 2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है और इनका अनुपात दिया गया है कितना, 4:11 दिया गया है। कोण 1 तथा कोण 2 का अनुपात दिया गया है कितना, 4:11 दिया गया है। तो यहाँ पर 4x प्लस 11x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह जो स्ट्रेट लाइन है। तो इनको प्लस किया जाए तो 15x बराबर 180 डिग्री, और इनसे कटाया जाए तो यह जो है 12 में कटेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। अगर x बराबर कितना है, 12 हो गया, तो यहाँ पर जो है 4 है, 4:11 है, 4x अनुपात 11x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बच्चों के 48। तो 4x इसका 1 का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 132 डिग्री हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 132 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ये कोण 48 है, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होता है। तो अगर ये 48 है तो ये भी क्या होगा, 48 होगा। अगर 132 ये है, यह भी 132 डिग्री होगा।
अगर ये 48 डिग्री है तो यहाँ पर कोण जो है 3 और कोण जो है 7, यह जो है क्या है, एक जो है संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये क्या बराबर होते हैं, यह जो है क्या है, एक जो है संगत कोण है, यह संगत कोण है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो है 4 और 8, 4 और 8 क्या है, यह भी जो एक संगत कोण है, 4 और 8 क्या है, एक जो है यह भी जो संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 3 का मान 48 है तो कोण जो है 7, इनका मान भी क्या होगा, 48 डिग्री हो जाएगा। और कोण 8 का मान क्या हो जाएगा, 132 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, 48 डिग्री और जो है 32 डिग्री। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, 132 डिग्री और 48 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण बी और कोण डी का योगफल 150 डिग्री है, जबकि कोण ए और कोण सी का अनुपात 4:3 है, तो कोण सी का माप कितना होगा, कोण सी का माप कितना होगा। कोण यहाँ पर जो है ए एंड जो है कोण सी, यह क्रमशः क्या क्या है उनको देखते हैं। क्रमशः क्या है, 4x एंड जो है 3x। उनके बाद यहाँ पर जो है कोण बी और कोण डी का जो है योगफल दिया गया 150 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर बी डी का दिया गया है कितना, 150 डिग्री है। और ए सी का कितना है, तो 4x प्लस 3x प्लस 150 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 150 इस तरफ कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 7x बराबर 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएगा। और यहाँ पे 7x 7 से कटेगा, यह 7 21, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा एक्स बराबर। और यहाँ पर सी का माप क्या होगा वो निकालना है। तो सी कितना यहाँ पर, वो है 3x। सी कितना है, 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एम एन ओ में कोण एन और कोण ओ, कोण एन और जो है कोण ओ जो है क्या है, बराबर है। एन ओ क्या है, 12 है, यह जो है कितना है, यह जो है 12 सेंटीमीटर है। और एम ओ क्या है, 10 सेंटीमीटर। एम ओ क्या है, यह जो है 10 सेंटीमीटर है। और एम पी ऊंचाई है, तो एम पी की लंबाई क्या होगा, एम पी यह जो है क्या ऊंचाई है, इनकी जो लंबाई निकालनी है। तो यह एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यह 10 है, तो यह भी क्या है, 10 है, क्योंकि यह एंगल और यह एंगल क्या है, बराबर है। अगर दो एंगल बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार यह भुजा और यह भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, वह त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, उनको जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जो शीर्ष लंब होते हैं वह जो है आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर यह 12 है तो यह 6 हो जाएगा और यह भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर पी ओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर हो गया और यह जो है 10 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, इनकी जो है लंबाई निकाल सकते हैं, एमपी की जो है लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एमपी की लंबाई निकालेंगे तो रूट अंडर 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 36। और यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4
और यहाँ पर 9 64 और 64 वर्गमूल क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इनका जो है ऊंचाई लंबाई क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी रेखा एफ जी के समांतर है। रेखा ए बी और ये जो है सी डी, यह जो है एफ जी, इनके जो है क्या है, समांतर है। ई रेखा एफ जी पर स्थित है। ई रेखा एफ जी पर स्थित है, जो कि यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु है। यह दिया गया है कि कोण ए बी ई, कोण ए बी यह जो है दिया गया 110 डिग्री। ई सी डी यह क्या है, 95 डिग्री है, यहाँ पर दिया गया है ई सी डी। और कोण बी ई सी, कोण बी ई सी का जो है x डिग्री है। x का जो है मान क्या होगा वह निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी और यहाँ पर जो है ये वाले एफ जी, यह क्या एक समांतर रेखाएं हैं। तो दो समांतर जो रेखाएं होती है और उनके आंतरिक कोण जो होते हैं, अंतर कोण जिसे बोलते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, उनका योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर है, दो रेखाएं अगर समानांतर है तब जो है एक ही तरफ के अंतर कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस कोण एफ ई बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। ए बी ई का मान कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री प्लस एफ एफ ई बी, एफ ई बी इनका मान यहाँ पर निकल जाएगा एफ ई बी बराबर 180 डिग्री। इनको इस तरफ कर लेंगे तो कोण एफ ई बी बराबर जो है 180 माइनस 110 हो जाएगा और यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। इनका मान कितना आ गया 70 डिग्री। और उनके बाद यहाँ पर जो है इस एंगल को देखें और ये वाले एंगल पूरा जो है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एंगल ई सी डी बराबर एंगल सी ई एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर क्या होगा 95 जो डिग्री है बराबर हो जाएगा किनके, x प्लस एक्स डिग्री प्लस ये वाले कोण जो हैं वो एफ ई बी कोण एफ ई बी के जो बराबर हो जाएगा। तो एफ ई बी का मान कितना है, यहाँ पर 70 डिग्री है। तो यहाँ पर 95 डिग्री बराबर x डिग्री प्लस यहाँ पर 70 डिग्री। इनको इस तरफ करेंगे तो x डिग्री बराबर कितना होगा 95 डिग्री माइनस जो है 70 डिग्री। यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना होगा 25 डिग्री हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है। इनका मान कितना होगा 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया कितना 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और जो है त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तो सी ए और एफ डी, तो सी ए और एफ डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सी ए, ये वाले सी ए और एफ डी का अनुपात क्या होगा वह जो है ज्ञात करनी है। तो ये दो त्रिभुज जो हैं एक समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज अगर है तो उनके जो है संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं और संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर सी ए अनुपात एफ डी अगर यहाँ पर दिया गया क्या 6
और अनुपात 6:16 दिया गया है। तो यहाँ पर जो सी ए और एफ डी क्या है, 6:16 है। तो इनको कटाया जाए तो 2 तिया 6, 2 अठे 16। तो ये समरूप त्रिभुज हैं और संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं वो जो है समान अनुपात में होती हैं। इसीलिए जो है सी ए अनुपात एफ डी बराबर 6:16 हो जाएगा और इनको जो कटाया जाए 3:8 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिए गए हैं, 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के संविभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। यहाँ पर जो टी पर मिलते हैं, एस टी आर बराबर कितना है, 87.5 डिग्री है। जो एस टी आर है इनका मान दिया गया है कितना, 87.5 डिग्री यहाँ पर दिए गए हैं। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात, यदि कोण पी और जो है कोण क्यू का अनुपात दिया गया है क्या, कोण पी और जो है कोण क्यू का जो अनुपात दिया गया है वह है 2:3 है। 2:3 यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो कोण जो है क्यू और कोण पी के मापों के बीच कितना अंतर है, कोण क्यू और कोण पी के मापों के बीच कितना अंतर, यह क्वेश्चन में जो है बोला गया है। तो यहाँ से कोण आर टी एस निकालेंगे, कोण ये आर टी एस ये टी कोण निकाला जाए तो इनका जो निकालते हैं तो इनकी दोनों का योग जो होगा P प्लस कोण P प्लस कोण Q का जो है हाफ कर देंगे तो ये वाले कोण निकल जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आर टी एस दिया गया कितना, तो वह है 87.5 डिग्री दिया गया है बराबर कोण P प्लस कोण Q और बटे 2। इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण Q बराबर 87.5 मल्टीप्लाई 2। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 जो 15, 8 दूनी 16, 1 जो है यहाँ पर 17। एक अंक बाद दशमलव है तो ये जीरो खत्म हो जाएंगे। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, 175 डिग्री। कितना होगा, 175 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कोण P और कोण Q का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो वह क्या है, 2:3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस जो है 3x बराबर 175। इनको प्लस किया जाए तो 5x बराबर 175 और x बराबर कितना हो जाएगा, 175। इनको कटाया जाए तो यहाँ कटेगा 5 से 15, 25 25। x बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अगर x बराबर 35 डिग्री है तो कोण Q और कोण P के मापों का अंतर जो है बोला गया बीच में, अंतर क्या अंतर होगा इनका, तो एक है 2x, एक है 3x। 2 मल्टीप्लाई 35, 3 मल्टीप्लाई 35। इनको मल्टीप्लाई करें तो 70 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 1 जो है 10। और इनका अंतर बोला गया है 105 में माइनस कर देंगे कितना, 70। 105 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 70, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा डिग्री। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा वो कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की जो है लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर माध्यिका क्या है, तो वह है BD। यह क्या है, BD क्या है, माध्यिका है और इनकी जो है लंबाई निकालना है। चलिए इनको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज है क्या, त्रिभुज ABC एक जो है समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC या एक समकोण त्रिभुज है। और BD क्या है, कर्ण की माध्यिका है। अगर समकोण त्रिभुज है तो इनमें जो है BD बराबर होगा AD के और जो है DC के। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो है BD क्या होता है, बराबर होते हैं AD के बराबर जो है DC के।
तो ये जो है ये वाले और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बी सी एक्स मानते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के दोगुने से क्या है, दो अधिक है। जो कर्ण है ये वाले, तो किसी भुजा के दोगुने से क्या है, दो अधिक है। इनको हम एक्स मान लेते हैं, एक भुजा इनको एक्स मान लेते हैं, तो ये कर्ण जो है क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। जो कर्ण है इनके आधे से क्या है, 13 अधिक है। तो यहाँ पर बी सी एक्स माने हैं और ए सी क्या होगा यहाँ पर 2x प्लस 2। अब ए बी निकालनी है। ए बी क्या हो जाएगा, तो तीसरी भुजा के कर्ण, तीसरी भुजा के जो कर्ण हैं जो 2x प्लस 2 है, इनके आधे से 13 अधिक है। इनके आधे से क्या है, 13 अधिक है। इनको यहाँ कटाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 13। यहाँ पर इनको प्लस किया जाए, x प्लस जो है 14 हो जाएगा। यह कितना हो जाए, x प्लस जो है 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी ए सी और जो है ए बी इनका मान आ गया है। अब जो है पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अगर इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ा जाए तो क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 28x फिर प्लस 196। सभी को हम एक तरफ में कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये 2x हो जाएगा और इस तरफ में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और उनके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 28x है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जो है 20x बचेगा। क्या बचेगा, 20x बचेगा। फिर ये 196 है, ये भी इस तरफ जाएगा तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 192 बराबर जो है 0। अब जो है इनका जो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस 10x फिर माइनस 96 बराबर 0। अब इनको जो है क्वाड्रेटिक में तोड़ते हैं तो यहाँ पर 96 है और यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आए और माइनस करने के बाद यहाँ पर जो है 10 आए। तो वह कौन सा होगा, तो वह है एक हो जाएगा यहाँ पर 16 और एक हो जाएगा क्या, 6। तो यहाँ पर माइनस माइनस है, एक बार जो x जो है प्लस में आएगा और एक बार जो है माइनस में आएगा। तो x की क्या हो जाएगा प्लस में, या 16 हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस में 6। तो माइनस वाले को नहीं लेंगे तो यहाँ प्लस वाले को लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पर जो x आया है 16, इनको जो है हम इसमें पुट करेंगे, जो कर्ण है AC इनमें जो पुट करेंगे। AC क्या है यहाँ पर, वो है 2x प्लस जो है 2 है। तो AC 2x, x कितना है 16 है, 2 गुना 16 प्लस 2, 16 दूना 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34। तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 34 हो गया, पूरा टोटल 34 हो गया। और BD AD और जो है DC क्या है, बराबर है। तो ये वाले क्या है, बराबर हैं। अगर ये 34 है तो यह 17 हो जाएगा और यह जो है 17 हो जाएगा। तो 32 का यहाँ पर जो हाफ कर देंगे, यहाँ पर BD निकालनी है तो 34 का हाफ हो जाएगा तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। और ये जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर C में जो है दिया गया है 17। क्वेश्चन में यहाँ पर जो 30 नंबर क्वेश्चन है, यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, और AB क्या है 6 सेंटीमीटर, कोण B क्या है 60 डिग्री और कोण A क्या है 70 डिग्री। तो निम्न में से कौन सा सत्य है।
यहाँ पर 70 डिग्री है और यहाँ पर क्या 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे इनको प्लस किया जाए तो 130 डिग्री होगा और 180 में 130 को घटाया जाए तो 50 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यह कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो यह जो है त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज, यह क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और जो कोण होते हैं, तीनों कोण जो है वो क्या होता है, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर ए बी यह 6 सेंटीमीटर है तो जो डी एफ है वो भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और अगर यहाँ पर सी क्या है, 50 सेंटीमीटर है तो ई भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 50 डिग्री होगा। तो इस तरह देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। डी एफ 6 सेंटीमीटर और कोण ई जो है 50 डिग्री। आज हम लोगों ने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टिप्स, ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के साथ में। इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।